हाँ जी बेटा, डेफिनेशंस पढ़नी आज हमने कुछ जो थ्योरम किया था उसने आपके पास लेट के बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नोट बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, सपोज अल्फ़ा बिलोंग्स टू के। अब क्या है बेटा, आपके पास एफ जो है ना वो कोई भी फील्ड है और के जो है वो आपके पास फील्ड एफ की एक्सटेंशन फील्ड है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिया, एक पोलिनोमियल लिया है इस रिंग ऑफ पोलिनोमियल में से जो कि फील्ड एफ पर डिफाइंड है। ठीक है, फील्ड ऑफ पोलिनोमियल में से एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ले लिया। बात कोई नंबर अल्फ़ा बिलोंग्स टू के। ठीक है, अगर कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं के अंदर से अल्फ़ा, देन एफ ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ पर एक्स की जगह पोलिनोमियल में जो आपके पास एक्स का पोलिनोमियल था उसकी जगह जब हम अल्फ़ा पुट कर देते हैं, एफ ऑफ अल्फ़ा फाइंड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक हो गया, सिंपल सा है, सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की। आपको पता है किसी भी फंक्शन की या किसी भी कोई भी पोलिनोमियल गिवन हो तो उसकी किसी नंबर पर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल में उस वैल्यू की जगह वो पुट कर देते हैं, एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जब आपके पास पोलिनोमियल गिवन हो एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, तो आप अगर के एक्सटेंशन फील्ड का कोई एलिमेंट अल्फ़ा उस पर पुट कर देते हैं, तो ये जो फंक्शन है, ये जो पोलिनोमियल बनेगा एफ ऑफ अल्फ़ा, इसे बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पॉइंट एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा पे। और आपको ये भी पता है कि जब किसी वैल्यू पर पोलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो उस पोलिनोमियल का रूट बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो देन वी से दैट अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास रूट की डेफिनेशन थी और वैल्यू की डेफिनेशन थी इजीली। नेक्स्ट अब आपके पास डेफिनेशन है अलजेब्राइक एलिमेंट की। अलजेब्राइक एलिमेंट की डेफिनेशन बेटा क्या है, ये भी आपके पास रूट जैसी डेफिनेशन ही है। लेट कर लिया के जो है वो आपके पास फील्ड एफ की एक्सटेंशन फील्ड है एंड एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू के इज सेड टू बी एन अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ। अब देखिए एलिमेंट जब जब भी कोई एलिमेंट अलजेब्राइक होगा ना तो वो किसी ना किसी फील्ड पर होगा। तो कोई भी के का एलिमेंट फील्ड एफ के ऊपर अलजेब्राइक एलिमेंट तब होगा अगर उस एलिमेंट के लिए एक नॉन जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो। कि आपके पास जो है ना उसकी वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ अल्फ़ा यानी कि ऐसा नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि अब आपके पास पोलिनोमियल जो है ना वो इटसेल्फ एक नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल होना चाहिए। और फिर जब हम उस पोलिनोमियल में वैल्यू की जगह वेरिएबल की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो तब पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यानी कि जब अल्फ़ा जो है वो पोलिनोमियल का रूट बन रहा हो या किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करवा रहा हो तो फिर वो एलिमेंट अल्फ़ा जो है वो अलजेब्राइक एलिमेंट बन जाता है। जैसे देखिए अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए आपके पास नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है ना डिग्री वन का, तो देखिए यहाँ पर एक्स की इक्वल्स टू जब माइनस टू यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सेटिस्फाई करवा देगा आपके पास माइनस टू एक्स की वैल्यू जब माइनस टू पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देगी। तो इसका मतलब माइनस टू जो था वो इस पोलिनोमियल का फील्ड एफ पर एक अलजेब्राइक एलिमेंट था। ठीक है, बस अलजेब्राइक एलिमेंट होने के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास पोलिनोमियल जो है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो पोलिनोमियल में हम इस तरह से नहीं चेक कर सकते क्योंकि अगर पोलिनोमियल एक खुद ही पोलिनोमियल ही ज़ीरो है तो आपके पास जो है ना वो उस तरह से फिर किसी एलिमेंट का रूट कोई एलिमेंट जो है वो अलजेब्राइक एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू के इज सेड टू बी एन अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर द फील्ड एफ इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द फील्ड एफ नॉट ऑल ज़ीरो। ठीक है, अब क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल लिया था तो इसका मतलब ये जो सारे स्केलर्स हम फील्ड में से ले रहे हैं सारे कोफिशिएंट्स वो सारे के सारे एट अ टाइम पे ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम एफ ऑफ एक्स में अब एक्स इक्वल्स जब अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपके पास इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो यानी कि आपके पास ये समीशन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब अल्फ़ा जो है ना वो इस पोलिनोमियल का एक अलजेब्राइक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट की डेफिनेशन। अब बेटा फील्ड का एक्सटेंशन फील्ड के वो कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो अब आपके पास अलजेब्राइक एलिमेंट्स होंगे। अब जो एलिमेंट्स अलजेब्राइक नहीं होंगे उन्हें ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो किसी पोलिनोमियल का रूट नहीं बन रहे, किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करवा रहे किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल को, तो वो आपके पास ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, लेट के बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ एन एलिमेंट बीटा बिलोंग्स टू के इज सेड टू बी अ ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट ओवर द फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ। अब अगर एक एलिमेंट जो है वो अलजेब्राइक नहीं होगा तो वो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ पोलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ बीटा
इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल फील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका रूट जो है ना वो बीटा बन रहा हो, यानी जो उसको सेटिस्फाई करवा रहा हो। तो आपके पास अगर ऐसा एलिमेंट जो किसी पोलिनोमियल का रूट नहीं बन रहा तो वो आपके पास एक अलजेब्राइक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एन एलिमेंट बीटा बिलोंग्स टू के इज सेड टू बी, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ अलजेब्राइक नहीं, यहाँ ट्रांसेंडेंटल लिखना है आपने, ठीक है। बीटा जो है वो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट ओवर द फील्ड एफ कब होगा, इफ़ एनी रिलेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आप इस तरह का कोई भी रिलेशन अगर एक बन जाता है जिसमें बीटा पुट करने से आंसर 0 आ जाता है, तो इधर से बीटा की वजह से आंसर 0 नहीं हो रहा होगा, इधर से हमें मिलेगा कि सारे के सारे स्केलर जो है ना वो 0 हैं, क्योंकि आपके पास बीटा जो था, अगर यहाँ पर स्केलर नॉन ज़ीरो आ जाएंगे तो फिर तो आपके पास बीटा अलजेब्राइक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट तब होगा कि जब भी आपके पास अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि सारे के सारे स्केलर्स ही 0 होंगे, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से आंसर 0 नहीं आ रहा होगा, ठीक हो गया। अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल की समझ आ गई। आगे हमने काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स में यूज़ करनी है इनकी अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स की कंडीशन, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल नंबर, तो ये भी सेम ही है, बस यहाँ पर जो है ना वो फील्ड ऑफ पोलिनोमियल जो है वो फिक्स हो जाती है रैशनल नंबर की, फील्ड पर हम पोलिनोमियल रिंग जो है ना वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा, अब देखिए एक कम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा को अलजेब्राइक नंबर बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल बिलोंग्स टू द क्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो अलजेब्राइक होने की डेफिनेशन बस वही है, बस आपके पास ये जो नंबर है ना आप कम्प्लेक्स नंबर बन गया, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलजेब्राइक नंबर तब होगा कि अगर एक नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल इस फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स की जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल बनेगी, फील्ड ऑफ मतलब रैशनल नंबर की जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल बनेगी उसके लिए अंदर कोई ऐसा पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाता है जो कि आपको जो कि अल्फ़ा को सेटिस्फाई, मतलब अल्फ़ा जिसको सेटिस्फाई करवा रहा हो, ठीक है। अ नंबर विच इज़ नॉट एन अलजेब्राइक नंबर इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल नंबर वेयर क्यू इज़ अ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। समझ आ गई, बस यहाँ पर फील्ड फिक्स हो गई है रैशनल नंबर्स की, अब पोलिनोमियल रिंग आ जानी है, तो उसके अंदर से कोई हमने पोलिनोमियल लेना है, और अगर एक कम्प्लेक्स नंबर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करवा रहा होगा तो आपके पास वो नंबर जो है ना वो अलजेब्राइक नंबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखें स्क्वायर रूट 2 जो है ना ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, अब आपके पास इसको सेटिस्फाई करवाता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर रूट 2 सेटिस्फाई करवा रहा है, तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है ना वो अलजेब्राइक नंबर बन जाएगा ओवर द रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर द फील्ड रैशनल नंबर, ठीक है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल और पाई जो है वो कोई भी आपको पता ही रैशनल नंबर है, तो वो क्यू के ऊपर, क्यू की फील्ड पर डिफाइंड होने वाली पोलिनोमियल में से कोई भी आपके पास उसको ट्रांसेंडेंटल नंबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है ना यहाँ पर उसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहे होंगे, रैशनल नंबर के अंदर कोई भी ऐसा पोलिनोमियल नहीं आता जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पाई जो है ना वो जिसको सेटिस्फाई करवा रहे हो, तो ये पाई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दोनों ट्रांसेंडेंटल नंबर हो जाएंगे ओवर द रिंग ऑफ ओवर द रैशनल पोलिनोमियल रिंग, ठीक है। आयोटा जो है वो भी आपके पास अलजेब्राइक नंबर होगा, तो ये बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसके रिमार्क्स जो है ना वो एक रीड कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अब आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन। मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन बेटा ये है कि लेट के बी एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू के बी एन अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ। अब आपके पास अगर के जो है ना वो एक्सटेंशन फील्ड हो और उसका कोई एलिमेंट जो है ना वो अलजेब्राइक नंबर हो फील्ड एफ का, तो एक नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल over the field f of lowest degree is called minimal polynomial for alpha belongs to k if and only if p of alpha equals to p of a equals to 0। अब कोई भी नंबर बेटा आपके पास अगर आपके पास एक अलजेब्राइक नंबर आ गया है तो वो मिनिमल पोलिनोमियल यानी कि लोएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल एज एफ ऑफ एक्स में जो सबसे कम डिग्री का पोलिनोमियल जो कि उस इस अल्फा से सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो वो आपके पास जो है ना वो मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपके पास लोएस्ट डिग्री के पोलिनोमियल को जो एलिमेंट अलजेब्राइक नंबर सेटिस्फाई करवा रहा होता है वो पोलिनोमियल जो है वो आपके पास से मिनिमल पोलिनोमियल बन जाता है। बस क्या फ़र्क है, यहाँ पर सेटिस्फाई वही हो रहा है, अलजेब्राइक नंबर की डेफिनेशन वही है, लेकिन कोई पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल तब होगा जब लोएस्ट डिग्री का हो। लोएस्ट डिग्री का होने का मतलब है कि उससे छोटी डिग्री का पोलिनोमियल ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको जो अल्फ़ा से सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है। यानी कि वो सबसे छोटी डिग्री का पोलिनोमियल होगा जिससे अल्फ़ा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब अल्फ़ा जिसे सेटिस्फाइड करवा रहा है उससे छोटी डिग्री का कोई भी ऐसा पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसे अल्फ़ा सेटिस्फाई करवा रहा हो, तो ऐसा पोलिनोमियल आपके पास है मिनिमल पोलिनोमियल बन जाता है।